तो प्रयास जीवन में ये करिएगा कि हमारा जो हाथ है वो बस गोविंद के हाथों में थम जाए और इस भवसागर से पार कराने की सामर्थ्य केवल और केवल मेरे ठाकुर जी में ही है। तो किसी तरह भगवान से हमारा प्रेम हो, यही इन सत्कर्मों का पुराणों का बस एक लक्ष्य हुआ करता है। रुक्मिणी मैया ने भगवान के गुणों को देख करके उनके साथ विवाह किया, गुणों को सुन करके। भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो सत्यभामा जी के साथ। कहा कि सत्यजित नाम के राजा थे, इनके पास महाराज एक मणि थी, 8 बार सोना जो दिया करती थी रोज। कई लोगों ने उस मणि की मांग की लेकिन किसी को दिया नहीं। एक बार उसी मणि को पहन करके सत्यजित का छोटा भाई प्रसेन जब वन में गया शिकार खेलने के लिए, उसको मारकर एक सिंह ने वो मणि छीन ली और सिंह को मार करके एक भालू ने उस मणि को लेकर के भालू चला गया। यहाँ मेरे ठाकुर जी पर कलंक लगा दिया गया कि द्वारकाधीश जो है वो बचपन का चोर है और हो सकता है कि मणि इसी ने चुराई है। और जब ये बात अपने गुरु को मेरे प्रभु ने बताई, गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि कृष्ण, लगता है तुमने चौथ का चंद्रमा देखा होगा, इसीलिए शायद ये तुम्हें कलंक लगा दिया गया है। भगवान बोले तो इससे मैं बाहर निकलूंगा कैसे प्रभु, ये कलंक मिटेगा कैसे? तो कहा कि उस मणि को किसी तरह खोज करके आप सत्यजित को वापस करिएगा। मेरे प्रभु जब उस मणि को ढूंढने के लिए गए और जब भगवान गए तो वन में देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। कुछ और आगे मेरे प्रभु गए, वहां एक सिंह मरा हुआ दिखाई दिया। वहां से कुछ और आगे मेरे प्रभु गए, बड़ी सी गुफा मेरे प्रभु को दिखाई दी। भगवान उस गुफा में प्रवेश किए, एक कन्या वहां पर उस मणि को लेकर के उस मणि के साथ क्रीड़ा कर रही थी। भगवान ने जाकर जब उस कन्या से मणि को मांगा तो कन्या वहां से भागकर अपने पिता के पास गई और उस कन्या के पिता कोई और नहीं बल्कि श्री जामवंत जी महाराज थे, जिन्होंने भगवान के साथ भगवान की सहायता त्रेता में करी थी। आज जामवंत जी महाराज भगवान से लड़ने के लिए यहाँ आए। महाराज दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन 17 दिन हो गए लड़ते लड़ते। 17वें दिन मेरे प्रभु ने उठा करके जामवंत जी महाराज को नीचे पटक दिया और जैसी मारने के लिए उद्यत हुए जामवंत जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कोई और नहीं है, मेरे राघव जी ही आप द्वापर में अवतार लेकर के पदार्पण आपका हुआ है, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन प्रभु ये भी मेरी आंतरिक इच्छा थी कि आपके साथ कभी मेरे 2-2 हाथ हों। आपको ज्ञात हो त्रेता में जब आप राम अवतार में आए थे ना, उस समय जब आपने सबको अयोध्या से विदा किया, सबने आपसे सब कुछ मांग मांग कर चले गए, लेकिन जब आपने मुझसे कहा कि कुछ मांगिए तो मैंने आपसे कहा था कि प्रभु मुझे आपके साथ 2 हाथ करना है। और आज मेरी इच्छा आपने पूर्ण कर दी, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरे पास प्रभु और तो कुछ है नहीं, लेकिन इस जन्म में मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। भगवान बोले क्या? तो कहा कि प्रभु मेरे पास जो कन्या है ना, मैं उस कन्या का विवाह आपके साथ स्वीकार करिए, उसका विवाह आपके साथ करता हूँ। और प्रभु दहेज में भी हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए कृपा करके जो मणि है वही हम आपको समर्पित करते हैं, सो उसको ही दहेज मानकर आप मेरी कन्या को ग्रहण करिएगा। या महाराज जामवंत जी के साथ जो जामवंत जी की कन्या है, जामवंत जी ने जामवंती मैया को प्रभु के हाथों में सौंपा। मेरे प्रभु ने जामवंत जी को स्वीकार किया। उनको लेकर के जब वापस यहाँ आए, सत्यजित को मणि दी। सत्यजित ने जब देखा बड़ा प्रसन्न हो गया और कहा कि प्रभु अब ये मणि में रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार नहीं है। ये मणि मैं अपनी कन्या को सौंप चुका हूँ, दान में दे चुका हूँ।
भगवान बोले तो कोई बात नहीं। सतराजित ने कहा प्रभु कृपा करके इस मणि को भी आप स्वीकार करें और मेरी जो कन्या है सत्यभामा आप उसको भी ग्रहण करिए, उसको भी आप स्वीकार करिएगा। इस प्रकार सतराजित ने सत्यभामा को भगवान के हाथों में सौंपा और वो मणि सतराजित के घर पर ही रही, लेकिन उस पर अधिकार मेरे प्रभु का रहा। जो भी धन निकलता था मेरे ठाकुर जी के द्वारका के कोष में पहुंच जाता था। यह दूसरा मेरे प्रभु का विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार मेरे प्रभु जब अर्जुन के साथ भ्रमण करने के लिए गए, यमुना किनारे अर्जुन जब कालिंदी के पास गए, वहां देखा स्त्री विराजमान थी। उस स्त्री से जब उस कन्या का परिचय अर्जुन ने पूछा तो उस कन्या ने एक ही बात कही, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति विच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं मास्थिता। उस कन्या ने एक ही बात कही कि मैं सविता की दुहिता हूँ और मेरा नाम कालिंदी है और मैं विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं कालिंदी के किनारे बैठ करके, यमुना के किनारे बैठ करके मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण भी मेरे साथ हैं, जाकर के कृष्ण को बताऊं। गए कृष्ण के पास और भगवान से कहा कि गोविंद लगता है आपका बृहस्पति थोड़ा ज्यादा ही प्रभावशाली दिखाई दे रहा है, जहां देखो महाराज आपको प्राप्त करने में सब लगी हुई है। भगवान बोले क्या बात है? बोले कन्या विराजमान है और आपसे विवाह करने के लिए ललायत है, तप कर रही है। भगवान गए और मेरे प्रभु ने कालिंदी को देख करके, ये जो कालिंदी है ना ये कोई और नहीं है महाराज, ये ही यमुना का स्वरूप है, साक्षात यमुना मैया ही कालिंदी मैया है। भगवान ने कालिंदी को स्वीकार किया और एक और राजा थे मित्र बिंदु और अरविंद नाम से, इनकी कन्या का नाम था मित्रवृंदा। इन्होंने भी भगवान के साथ अपनी बहन का विवाह किया। इधर एक नंगजित नाम के राजा थे जिनकी कन्या का नाम था नागजिति, जिनके साथ मेरे प्रभु का विवाह हुआ और भगवान का और जो विवाह हुआ सत्या मैया के साथ में। इस प्रकार भगवान के जो 8 विवाह हुए, बड़ी ही दिव्य विवाह मेरे प्रभु के हुए और सबको मेरे प्रभु ने स्वीकार किया। जब 8 प्रमुख विवाह हो गए उसके बाद में पृथ्वी मैया का एक पुत्र था भौमासुर। इसका संकल्प था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं उनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन पृथ्वी मैया ने देखा कि मैं अपने पापियों के पाप से दुखी होकर के मैं भगवान का अवतार पृथ्वी पर कराती हूँ, लेकिन मेरा ही पुत्र पापी बनकर के और ये पाप कर्म कर रहा है और ऐसे पुत्र से तो मैं संतान ही सृष्ट हूँ, क्यों ना इसका उद्धार भगवान के हाथों करवा दिया जाए। पृथ्वी मैया ने भगवान से जब प्रार्थना की, भगवान जाकर के उस भौमासुर नाम के राक्षस को मार करके मेरे प्रभु उसके कैद में जो 16,100 कन्याएं थी, उन कन्याओं को मेरे प्रभु ने जब बंदी गृह से मुक्त कराया तो कन्याओं ने सोचा कि हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमें स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। हम इस राजा के बंदी गृह में रह करके जाएंगे, कौन राजा हमें स्वीकार करेगा? हमारे परिवार वाले हमें तिरस्कृत करेंगे। और भगवान के मन में विचार आया, अगर इनको कहीं शरण नहीं दी गई तो इनके सामने केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो ये आत्महत्या कर लेंगे या फिर किसी गलत मार्ग को ये अपना जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं इनको स्वीकार करूं। और उन गोपियों ने भी भगवान से ही प्रार्थना की कि गोविंद बस केवल और केवल मुझे अपने चरणों में आप स्थान दीजिए, हम कहीं संसार में भटकना चाहते ही नहीं है। और यहाँ मेरे गोविंद ने इनको 16,100 कन्याओं को स्वीकार करके मेरे प्रभु ने ये बता दिया कि संसार में जिसके लिए
संसार द्वार बंद कर देता है ना, उसके लिए मेरे दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते, सदैव खुले रहते हैं। जिसे संसार स्वीकार नहीं करता है वो मेरे दरबार में आकर के शरण पा लेता है। उसका जिसका कोई नहीं उसका मैं होता हूं। भगवान ने बड़ा दिव्य भाव यहाँ प्रकट किया। इस प्रकार मेरे प्रभु के जो विवाह हुए 16,108। परीक्षित महाराज बोले प्रभु भगवान ने विवाह तो कर लिए, लेकिन जरा इनके जीवन पर भी तो प्रकाश डालिए, कैसे रहा करते थे? क्या भगवान के भी घर में लड़ाई झगड़े चला करते थे? सुखदेव जी महाराज ने बड़ी दिव्य कथा श्रवण कराई। कहा परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह होने के बाद में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और 1-1 कन्या भगवान को प्राप्त हुई। इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी मेरे प्रभु के घर में कभी महाराज ठीक है रूठना मनाना चलता रहता था। मेरे ठाकुर जी से कभी कोई पटरानी रूठती, कभी कोई पटरानी रूठती, मेरे ठाकुर जी उनको मनाया करते, बड़ी दिव्य क्रीड़ा करते मेरे प्रभु। लेकिन एक बार मेरे गोविंद के मन में भाव आया, जरा देखा तो जाए। अभी तक मैंने देखा है जब से विवाह हुआ है हजारों बार मेरी पटरानियां रूठ चुकी है, लेकिन एक रानी ऐसी है जो आज तक रूठी नहीं, कभी उसके मुख पर क्रोध ही नहीं देखा, आज तक नहीं रूठी महाराज। और वो कौन है? का वो है रुक्मिणी मैया। आज तक कभी गोविंद से नाराज ही नहीं हुई। आज मेरे प्रभु ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी लीला की जाए, रुक्मिणी को क्रोध दिलाया जाए। रुक्मिणी मैया तो कक्ष में थी नहीं, जाकर के आज मेरे प्रभु और रुक्मिणी मैया के कक्ष में जाकर कुछ खिन्न होकर के बैठे थे, उदास होकर के बैठे थे। जब रुक्मिणी मैया कक्ष में पहुंची देखा तो भगवान को देख करके कहने लगी प्रभु आज कुछ बात है क्या? आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं रुक्मिणी कोई बात नहीं, और अगर बता भी दूंगा तो आप क्या करेंगे जान करके? मैया ने कहा नहीं प्रभु अभी तक आप इतने उदास कभी नहीं रहे, आज क्या कारण हो गया कि द्वारिका का राजा इतना उदास होकर के बैठा है? जो सबको आनंद प्रदान कराने वाला है आज वो इतना दुखी हो गया, क्या कारण है? भगवान बोले रुक्मिणी आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, मेरे प्रश्नों का आज जवाब दे दो। मैया बोली प्रभु आज मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? क्या कारण है? कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया? अब जरा देखो संसार में अगर कोई विवाह करके और फिर इस प्रकार का प्रश्न अगर अपनी पत्नी से रखे महाराज तो कोई क्या जवाब देगा? हाँ? भगवान ने रुक्मिणी मैया से प्रश्न किया आपने विवाह मुझसे क्यों किया है? आज इस बात का जवाब मुझे दीजिए। क्या आप नहीं जानती आपको प्रेम करने वाले, आपको पाने वाले कितने बड़े बड़े राजकुमार वहां पर आए हुए थे स्वयंवर में, और आपने सबको त्याग करके मुझ भगोड़े के साथ आपने विवाह कर लिया जो एक राजाओं के डर से जो समुद्र में छिप करके रहा करता है। देवी आपने पहले सोचा विचारा नहीं, मेरे बारे में आपने सुना लेकिन मेरे गुणों पर आपने विचार नहीं किया। मुझ में गुण तो है लेकिन कुछ अवगुण भी है। मैंने जीवन भर चोरी करी और एक चोर के साथ आपने विवाह कर लिया। अरे कई राजा ऐसे थे वहां पर लिया करते और मुझे पूछने वाला कौन है? मेरा तो कोई भजन ही नहीं करता। हाँ भजन करते हैं तो वो करते हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनका कोई होता नहीं। महाराज मजीरे बजाते जो घूमते फिरते हैं वो मेरा भजन करने वाले होते हैं। देवी आपको विचार करना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं काला कलूटा और कहाँ आप त्रिभुवन में आप सुंदरी, और आप जैसी सुंदर स्त्री ने मुझे जैसे पुरुष को वर्ण किया। ना मेरे माता पिता का पता है, ना मेरे परिवार का पता है, और मुझे जैसे पुरुष से आपने विवाह कर लिया। महाराज जब ये प्रश्न भगवान ने किए आज रुक्मिणी मैया नीचे नजरें झुका करके बैठ गई, कुछ नहीं कहा महाराज। और अंत में मेरे प्रभु ने एक बात कह दी, रुक्मिणी अगर आज भी आप कह दो कि अब मेरा
शिशुपाल के साथ विवाह करवा दो तो मैं आज भी विवाह करवाने को तैयार हूँ। महाराज जिससे ही इतना सुना रुक्मिणी मैया को तुरंत मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गई। एक शब्द मुंह से नहीं निकाला, एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। और अगर आजकल की माताएं बहनें होती तो क्या करती ये वही जाने। हाँ, सबसे पहले तो पति को ही घर से निकालती, पहले तो तू ही निकल। लेकिन मां रुक्मिणी इन सब बातों को सुनकर के मूर्छित तो हो गई, लेकिन मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण करके और मेरे प्रभु ने तुरंत रुक्मिणी मैया को दो हाथों से उठाया। दो हाथों से मेरे प्रभु पंखा झलने लगे रुक्मिणी मैया। और जब मूर्छा दूर हुई थोड़ी देर बाद रुक्मिणी मैया के जब नेत्र खोले, मेरे प्रभु ठहाका मार के हंसने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए। और आज रुक्मिणी मैया से कहा कि देवी मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आपने जरा सी बातों को सुनकर के आप मूर्छित हो गई। आपका कितना दिव्य प्रेम है मेरे प्रति। और देवी ये तो गृहस्थ जीवन है, हास उपहास तो चलता ही रहता है। आज तक मैंने आपके मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा था। मैंने सोचा रुक्मिणी को क्रोध दिलाऊंगा, लेकिन आपका दिव्य इतना प्रेम मेरे चरणों में है कि आप सुनकर के मूर्छित हो गई, मुझे त्यागना भी नहीं चाहती। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु अच्छा है, आपने जो भी प्रश्न बताए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं और एकदम सत्य हैं प्रभु। आपने कुछ गलत नहीं किया है, भले ही आपने उपहास मुझसे किया है, लेकिन आपके एक एक प्रश्न का बहुत सटीक जवाब मैं अवश्य दूंगी। भगवान बोले अच्छा बताइए। तो रुक्मिणी मैया ने कहा कि गोविंद प्रभु आपने कहा कि आप डर कर के राजाओं से डरकर आप समुद्र में निवास करा करते हैं। तो प्रभु जिन भक्तों का हृदय कोमल होता है, जिन भक्तों का हृदय भक्ति से भरा होता है ना, जिन भक्तों का हृदय समुद्र के जैसे विशाल है, जो सब जीवों को प्रेम करना चाहते हैं, जो सबको संसार में अपना मान करके और सबको स्वीकार करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आप वैकुंठ का त्याग करके उनके हृदय रूपी समुद्र में जाकर के आप निवास करते हैं प्रभु। ये आपका स्वभाव है। एक आध्यात्मिकता से रुक्मिणी मैया ने बड़े भगवान के प्रश्नों का जवाब दिया। गोविंद आपने मुझसे कहा कि मैं काला हूं, मुझसे विवाह क्यों किया? लेकिन प्रभु आप ब्रह्म है और ब्रह्म का ना तो कोई स्वरूप होता है, ना कोई रूप होता है, ना रंग होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप काले हैं? आपने कहा आप में कोई गुण नहीं है, तो प्रभु निर्गुण में भी भला कोई गुण होते हैं, जिसे श्रुतियां जैसे नेति नेति कहकर के गान करती हैं, गुणगान जिनका किया करती है, निर्गुण के रूप में जिनका वर्णन किया गया है, उसमें कहां से गुण होंगे? वो निर्गुण होते हुए भी गुणी है और गुणी होते हुए भी वो निर्गुण है। आपका वो स्वभाव है। और मेरे प्रभु आपने मुझसे कहा है कि आपको पूछने वाला कोई है नहीं, जो मजीरा बजाते फिरते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, वो आपका भजन किया करते हैं। गोविंद वो आपका भजन इसलिए करते हैं क्योंकि संसार जब उन भक्तों को, उन जीवों को त्याग देता है ना, तो आप जाकर के उनकी उंगली को पकड़ लेते हैं, आप जाकर उनके हाथ को थाम लेते हैं। और जहाँ सहारा जीव को मिलता है ना, नाम भी प्रभु उसी का जपा जाता है। इसलिए जो भक्त बेसहारे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनके सहारे आप बनकर के प्रभु वहां पहुंच जाते हैं। वो भक्त आपका ही भजन किया करते हैं। मेरे गोविंद के लिए बड़ी प्यारी बात कही है। कहा भगवान काले जरूर है, लेकिन ध्यान देना ये काला जो है ना, भगवान का अगर काला रंग ना होता तो शायद जो कमाल दुनिया में आज हम आप देख रहे हैं ना, ये कमाल भी उसका देखने को नहीं मिलता है। ये उस गोविंद की ही कृपा है कि घर से खींच करके उसका प्रेम, उसका स्वरूप ही है जो भक्त खींच करके भगवान की कथा में चले आते हैं। नहीं महाराज, किसको आज टाइम में बैठने का, हाँ
घर में लोग सुख से बैठ करके भोजन नहीं कर पाते साथ में बैठकर, लेकिन भगवान की कथा का, भगवान के गुणों का, भगवान के स्वरूप का प्रभाव है कि भक्त अपने घर से खिंचे हुए कथा में आकर के बैठ जाते हैं। मेरे प्रभु का ऐसा स्वरूप ही है। कहा नंद के लाल जो होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये तो सही रहा कि मेरे ठाकुर जी गोविंद बन करके आए। अगर मेरे प्रभु लाली बन करके आ जाते ना लाला की जगह, तो संसार में महाराज रोज करोड़ों गर्दन कटा करती, रोज ठाकुर जी के लिए। ऐसा मेरा प्रभु का स्वरूप है। रुक्मिणी मैया ने आज भगवान के प्रश्नों का जब उत्तर दिया, बड़े प्रसन्न मेरे प्रभु हो गए रुक्मिणी मैया को देख। ऐसा गृहस्थ जीवन मेरे प्रभु का, और वास्तव में जीवन में होना भी यही चाहिए। आज गृहस्थ जीवन में क्या होता है महाराज, विवाह हो गया, 2-4 महीने बीते, 2-4 महीने के बाद बीतने पर कुछ दिनों तक पति बोलता है, पत्नी सुना करती है। कुछ दिनों तक पति बोलता है, पत्नी सुना करती है, और फिर कुछ दिनों तक पत्नी बोलती है, पति सुना करता है, और फिर महाराज 1-1.5 साल बाद ऐसा समय आ जाता है कि दोनों पति पत्नी बोलते हैं और पड़ोसी सुना करते हैं, है ना। गृहस्थ जीवन में लड़ाई हो, झगड़े हो, हास उपहास हो, सब हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज कि महीनों बीत जाए आप बात ही ना करो एक दूसरे से। ये बिल्कुल गलत है, और ऐसे गृहस्थ जीवन में कभी सुख कभी आनंद आ ही नहीं सकता है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना है ना, तो हास उपहास भी उतना ही आवश्यक है, झगड़ा भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन इतना मत झगड़िए कि संबंध में खटास आ जाए और संबंध टूटने की कगार पर आ जाए। प्रेम बना करके रखिएगा। मेरे प्रभु दिव्य क्रीड़ा अपने परिवार के साथ द्वारिका में किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अन्य बाल लीलाओं को श्रवण करा करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परिषद, भगवान की जो संतानें हुई बड़ी शिक्षा भगवान उनको दिया करते। एक बार मेरे प्रभु ने भगवान के जो परम प्रिय भक्त हैं, हम उनके चरित्र को आपको श्रवण कराते हैं, और कोई ऐसे वैसे भक्त नहीं है महाराज जी, बड़े भगवत भक्त थे प्रभु के, और इनका नाम कुछ और नहीं, ये है श्री सुदामा जी महाराज, जो बड़ा दिव्य प्रेम कृष्ण के चरणों में इनका था। इनका स्वभाव कैसा है, गुण कैसे हैं, इनका जीवन क्या है, श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। कहा कृष्ण शीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा श्रीमद् भागवत श्री सुदामा जी महाराज बड़े दिव्य परम प्रिय भक्त प्रभु के पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परिषद, ये जो सुदामा जी महाराज है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, लेकिन सखा होने के बाद उनका जीवन बड़ा दिव्य था। ब्राह्मण का धर्म क्या होता है, तो कहा ब्राह्मण के धर्म में लिखा है कि ब्राह्मण को 5 घर से भिक्षा लेनी चाहिए, और उसको लेकर के फिर उससे भिक्षाटन करके उससे अपना जीवन यापन करना चाहिए, जितना भी मिल जाए। ये धर्म है, जितना मिल जाए उसमें अपना जीवन यापन करे, लेकिन 5वें घर से 6वें घर महाराज जाना ही नहीं चाहिए। और सुदामा जी महाराज उसका निर्वाहन किया करते थे।
5 घर जब मांगने जाते, 5 घरों में सुदामा जी महाराज को जो कुछ भी मिल जाता उसको स्वीकार करके सुदामा जी महाराज अपने जीवन को गुजारा करते। बड़ी गरीबी, लेकिन एक प्रश्न हृदय में बार बार जागता है, सुदामा जी महाराज को कई लोगों ने दरिद्र कहकर के भी संबोधित किया है, लेकिन वास्तव में सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी महाराज के जीवन में दरिद्रता नहीं थी, गरीबी थी, मान सकती हूँ गरीबी थी, लेकिन दरिद्र उनको नहीं कहा जा सकता। दरिद्र कौन होता है? तो कहा कि जिसके जीवन में जिसे थोड़ा बहुत अगर प्राप्त हो जाए, 1-2 गाड़ियां घर में हो गई, उसके बाद भी अभी इच्छा है मन में कि भगवान अभी 1-आध गाड़ी और लेनी है, 1-आध घर अभी और खरीदना है। जब तक हृदय में तृप्ति ना हो, संतोष ना हो, उसको दरिद्रता कहा जाता है। थोड़ा बहुत मिलने पर जिसको संतोष नहीं होता है, उस असंतोष व्यक्ति की भावनाओं को देख करके ही उसको दरिद्र कहा जाता है। और जिसके जीवन में संतोष रूपी धन है, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी महाराज के जीवन में संतोष रूपी धन था, लेकिन इनकी जो पत्नी थी ना, सुशीला, नाम बड़ा प्यारा था, गुण भी इनके बड़े प्यारे थे महाराज, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी महाराज की जो धर्म पत्नी है उनके लिए दरिद्र लिख दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दरिद्रा सीध माना सा बेप माना बिगम चा। सुशीला जो थी, इनको दरिद्र सुखदेव जी महाराज ने कहकर के संबोधित कर दिया। क्यों? क्योंकि जितना ब्राह्मण के धर्म में लिखा था, सुदामा जी महाराज तो उसमें तृप्त रहा करते थे, लेकिन सुशीला को जो कुछ भी मिलता था उसमें सुशीला तृप्त नहीं हुआ करती थी। अभी और चाहिए, अभी कमी है। सुखदेव जी महाराज ने दरिद्र कहा, परंतु सुदामा जी महाराज के जीवन में जो भगवान के नाम का सच्चा धन था, वास्तव में जिसके जीवन में ये भगवान के नाम का धन उसे प्राप्त हो जाए ना, उससे बड़ा संसार में धनवान कोई हो ही नहीं सकता है। 10-5 गाड़ियां घर में होने के बाद, बढ़िया संगमरमर का बंगला बनने के बाद, एयर कंडीशन रूम होने के बाद भी जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्री व्यक्ति है। सबसे बड़ा दरिद्री व्यक्ति वही है, उसको धनवान नहीं कहा जा सकता। केवल भगवान के चरणों में रहने वाले ही सच्चे धनवान हुआ करते हैं। इसलिए अगर कमाना है जीवन में तो संतोष रूपी धन को कमाइएगा। कितना भी मेरे ठाकुर जी दे दें, लेकिन संतोष उसमें रखिएगा। एक बात आपको बता दूं, जीवन में भगवान अगर कुछ दिया करते हैं ना, हमारे पेट भरने से ज्यादा अगर भगवान ने हमें दे दिया तो समझ लीजिए कि दुनिया का दाता सबसे बड़ा वो है। चाहे दाता हो, चाहे मांगने वाला हो, अच्छे महाराज देने वाले भी उसके दरबार में मांगते हुए दिखाई देते हैं। बड़े बड़े दानदाता भगवान के दरबार में मांगते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, वो तो है ही, लेकिन संसार में अगर अपने से पेट भरने से ज्यादा हमें मिल गया है तो समझ लेना भगवान हमें दाता बनाना चाहते हैं। भगवान हमें चाहते हैं कि हम भी उस दान को कहीं लगाएं, कहीं पुण्य कार्य में, कहीं श्रेष्ठ कार्य में हम आप उस दान को लगा दें। और ध्यान दीजिएगा, हमारा हक भी केवल उतने ही धन पर होता है जितने में हमारा गुजारा चल जाए। अगर हमसे गुजारा चलने के बाद हमारे ठाकुर जी ने उससे ज्यादा हमें दे दिया है तो समझ लीजिए किसी का कल्याण करने के लिए ही मेरे प्रभु ने दिया। भगवान पात्रता देख करके ही दिया करते हैं। सुदामा जी महाराज को मेरे प्रभु ने गरीबी तो दी थी, लेकिन जीवन में संतोष रूपी धन इनको प्रदान किया था। सुदामा जी महाराज की गरीबी को जब मेरे प्रभु ने देखा
भगवान ने आकर संत के भेष में सुशीला को सारी कथा सुना दी और कहा कि आपके जो पति हैं इनके बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारकाधीश। घर में बैठे सुशीला मैया ने आज सुदामा जी महाराज से प्रार्थना करी कि प्रभु आपके बचपन कोई मित्र नहीं है क्या? भगवान बोले है ना सुशीला। कहा प्रभु अगर बचपन के आपके मित्र हैं तो आपने अभी तक उनके बारे में मुझे बताया नहीं। सुदामा जी महाराज ने कहा कि सुशीला उसके बारे में क्या बताऊं, वो तो मेरा ऐसा सखा है कि उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। लेकिन देवी द्वारिका का राजा बनकर के वो इस समय विराजमान है, बैठा हुआ है। सुशीला ने कहा कि वाह प्रभु, आपका मित्र और द्वारिका का राजा और उस मित्र के आप सखा होने के बाद आज आप इतने दुखी हैं, आपके घर में इतनी गरीबी है। अरे आपको जाना चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए। सुदामा जी महाराज बोले नहीं नहीं देवी, मैं अपने कृष्ण के पास मांगने के लिए जाऊं ये भाव मैं कभी हृदय में ला ही नहीं सकता हूं। मैं कन्हैया से मांगने कभी नहीं जा सकता। हाँ, वो इतना दयालु है कि अगर उसके चरणों में हम पहुंच गए तो वो दिए बिना मानेगा नहीं। लेकिन मेरे स्वभाव में मांगना नहीं है, क्योंकि औरन को धन चाहिए बांगरी, बामन को धन केवल भिक्षा। हमारे लिए केवल ये भिक्षा ही श्रेष्ठ है। जितने में हमारा गुजारा चल रहा है ना, हम उतने में संतोष रखते हैं। हमें इससे ज्यादा कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों जाएं गोविंद के पास? सुशीला ने कहा एक बात बताइए ना प्रभु, कभी आपके मन में अपने मित्र के दर्शन की इच्छा नहीं जागृत होती? सुदामा जी महाराज ने कहा देवी इच्छा तो बहुत होती है, पर क्या करूं, कैसे जाऊं मैं उसके पास? वो द्वारिका का राजा, मैं निर्धन दीनहीन गरीब ब्राह्मण। अरे उसके द्वार पर मेरे जैसे जाने कितने खड़े रहते, उनको धक्के मार करके बाहर निकाल दिया जाता। मैं कैसे जाऊंगा? सुशीला ने कहा तो प्रभु आपको अपने घर की भी परिस्थिति पता है, इतनी गरीबी भी अब हमसे गुजारा नहीं होता इस गरीबी में। इसलिए प्रभु जाइए कृपा करके और अपने मित्र के पास जाकर कुछ सहायता मांगेगा। सुशीला मैया ने प्रार्थना करी, कहती है सुशीला मैया ने सुदामा जी महाराज से प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु नाथ जाओ चली द्वारिका को, ओ नाथ जाओ चली द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में सुदामा जी महाराज ने कहा देवी सत्य है, लेकिन जाऊं कैसे? कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो
मेरे स्वामी ऐसे जाने वाले नहीं है। सुशीला जी ने बड़ी प्यारी बात कह दी और कहा कि प्रभु कहीं न मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहीं न मानो तुम हमारे, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। मानो स्वामी हमारे, एकता है प्रभु से तुम्हारी। सुशीला ने कहा कि प्रभु अगर आप ये सोचो कि मैं गोविंद के पास जाऊंगा, मांगूंगा, हाथ फैलाऊंगा तो मुझे भिखारी कहा जाएगा, लेकिन ध्यान देना प्रभु, देख लो तो मुसीबत में किसने, देख लो तो मुसीबत में वत्सल भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सर्वप्रथम पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। और हमारे बीच आए हुए आज के हमारे मुख्य मेहमान श्री निर्भय औलख जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रणजीत कौर जी, वाइस चेयरमैन नगर पालिका चीका। मैं सभी भक्तजनों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत अभिनंदन करेंगे। और धर्मचंद रंगा, जोगेंद्र पुनिया जी, बलवान रंगा जी, ये भी हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं। एक बार इनका भी सभी का जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करेंगे। अब मैं कमेटी के सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया उनको मंच पर लेकर आए और वो व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूज्य व्यास जी को माल्यार्पण करेंगे, भागवत जी को माल्यार्पण करेंगे। आज के हमारे मुख्य मेहमान श्री निर्भय औलख जी, श्रीमती रणजीत कौर, वाइस चेयरमैन नगर पालिका चीका, श्री धर्मचंद जी रंगा, जोगेंद्र पुनिया जी, बलवान रंगा जी, ये सभी हमारे इस कथा के विशेष सहयोगी हैं। और माँ भगवती के प्रांगण में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं उन सभी उत्सवों में इनकी अपनी गैस एजेंसी भाग में है। जितने भी गैस सिलेंडर पूरे वर्ष में जितने उत्सव माँ भगवती के प्रांगण में होते हैं वो इनकी ओर से गैस सिलेंडर सभी फ्री निःशुल्क सेवा माँ भगवती के दरबार में की जाती है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन स्वागत। श्री निर्भय औलख जी भागवत प्राण जी को माल्यार्पण करते हुए पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लेंगे। श्रीमती रणजीत कौर जी, वाइस चेयरमैन नगर पालिका चीका, वो भी पूज्य व्यास जी को माल्यार्पण करेंगी। पूज्य व्यास जी को पूज्य व्यास जी को माल्यार्पण करेंगी और आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। हाँ, श्री धर्मचंद जी रंगा, जोगेंद्र पुनिया जी, बलवान रंगा जी, वो भी सभी साथी भागवत प्राण जी को माल्यार्पण करेंगे और पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लेंगे। श्री बलवान रंगा जी, श्री धर्मचंद रंगा जी, पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लेते हुए एक बार जोरदार तालियों से आप हमारे मुख्य सहयोगियों का अभिनंदन स्वागत करेंगे। निर्भय औलख जी का जिनका भरपूर सहयोग भवानी मंदिर को हर उत्सव में हर समय मिलता है। ये वो व्यक्ति हैं जो हमारा निमंत्रण फोन पर स्वीकार कर लेते हैं। कोई विशेष निमंत्रण की इनको आवश्यकता नहीं रहती। जब भी हम इनको यहाँ पर बुलाते हैं तो ये छोटे से बुलावे पर हमारे बीच में पहुंच जाते हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं पूरी प्रबंधक कमेटी की ओर से। समृद्धि देकर के उनको सम्मानित किया जा रहा है।
जो आज की प्रसाद की सेवा है पवन शर्मा मुख्य यजमान परिवार की ओर से है, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन स्वागत करेंगे। कुछ धनराशि हमें प्राप्त हुई है 2100 रुपए श्री दिनेश शर्मा, इनकी माता जी हैं श्री धर्मपति देवी, लक्ष्मी टिपर स्टोर, कैथल रोड, मिडल। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। 7100 रुपए 7100 रुपए टोल टैक्स 25 गांव योकर पेहवा पटियाला रोड, संजीव कुमार जी, हरवंश सेड़ा जी, दिनेश शर्मा जी, कृपया वो भी मंच पर आए। दिनेश शर्मा जी महामंत्री बीजेपी मंडल बुधवार, वो भी मंच पर आएंगे। राजेश जिंदल जी कृपया वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद करेंगे। रविंद्र पाली जी कृपया वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। कल जैसा कि आप सभी भक्तजनों को मालूम है कि कल आज कथा विश्राम है और कल यज्ञ की पूर्ण हो रही है। हवन सुबह 7 बजे प्रारंभ होगा। आप सभी भक्तजन ठीक 7 बजे यज्ञ में सम्मिलित होकर के पुण्य के भागी बने और जो भी भंडारे में अपना सहयोग देना चाहे वो आज ही हमारे साथी पीछे बैठे हुए हैं, अपना सहयोग लिखवा दें। माताओं के लिए, सभी भक्तजनों के लिए एक विशेष सूचना कि किसके घर जाएंगे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी पीछे कोड लगा हुआ है। 200 रुपए की वो रसीद है। कोई भी भक्तजन वो रसीद का लगा करे अपना नंबर अपना कूपन सुनिश्चित कर सकता है। इस यज्ञ में निर्भय ओलख जी ने अपने परिवार की ओर से जो विशेष आहुति डाली है 11,000 रुपए, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। वैसे तो इनका सहयोग यार हमें हर उत्सव में हर फंक्शन में मिलता है, लेकिन अभी भी ये समय निकालकर, इनका समय बड़ा कीमती है और ये समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे। एक बार मैं पुनः प्रबंधक कमेटी की ओर से इनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं प्रार्थना करूंगा निर्भय ओलख जी से कृपया वो माइक पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। बड़े भाई निर्भय ओलख जी पहले तो जयकारा लगाएंगे। माँ भवानी की जय हो। मैं यहाँ पहले माँ भवानी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया मानता हूँ कि जिन्होंने यहाँ आने का समय बख्शा है। हम उन्हीं से सीखते हैं सब कुछ, उन्हीं से सब कुछ हमें मिलता है। और जो ये कथा चल रही है, ये कथा सुन के हमें इसके एक भी शब्द पर अगर हम उस पर चल पड़े तो हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। और हमें अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उनका बहुत आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और शांति से बैठ कर यहाँ हमें कथा सुननी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई निर्भय ओलख जी। अब मैं सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो ज्ञान गंगा की ओर हमें ले चले। पूज्य व्यास जी। शिवा के बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी जय हो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करो सभी लोग।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जयकारे का पता नहीं चलता है। हाँ, जय घोष जोरदार होना चाहिए, पता चले कि कोई बैठा भी है यहाँ पर। जोरदार जय घोष करिएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए पुनः कथा में प्रवेश करें। सुशीला मैया बार बार श्री सुदामा जी महाराज से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु एक बार जाइए तो सही, जब जाएंगे तो सारी गरीबी को द्वारकाधीश दूर कर देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परिषद, जब इस प्रकार सुशीला ने बार बार आग्रह किया तब सुदामा जी महाराज ने कहा देवी मैं चला तो जाऊं, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि मित्र के घर कुछ स्थान ऐसे हुआ करते हैं जहां जब जाया जाता है ना तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, और वो 3 स्थान हैं। सबसे पहले गुरु के पास जब भी जाओ ना तो कभी भी खाली हाथ मत जाना, भले ही पुष्प लेकर के जाइएगा लेकिन कुछ लेकर के अवश्य जाइएगा गुरु के पास। दूसरा, जब भी आप अपनी बेटी के घर, कन्या के घर जाते हैं ना तब कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाइएगा। और तीसरा, जब कभी आप अपने मित्र के घर जाए ना तो कभी भी मित्र के घर जाने पर खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ भेंट उसके लिए जरूर लेकर के जाइएगा। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा तो खाली हाथ तो जा नहीं सकता, कुछ ना कुछ लेकर के मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन लेकर क्या जाऊं, क्योंकि हमारे घर में 4 सुपारी तो ठीक, 4 चावल भी साबुत नहीं है जो हम उस कृष्ण को बैठ कर सके, क्या लेकर के जाऊंगा मैं। सुशीला ने कहा कि प्रभु आप उसकी चिंता ना करें, मैं कुछ व्यवस्था करे देती हूँ। और सुशीला मैया ने पड़ोसी के यहाँ जाकर के सुशीला जी गई और जाकर के किया क्या, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं या चित्वा चतुर्मुष्टि विप्रान प्रथुक तंडुलान चैन खंडेन तान भक्त्वा भद्रे प्रादादुपा। सुशीला जी गई पड़ोसन के यहाँ जाकर के कुछ चावलों की याचना पड़ोसन से जब की, 4 घरों से जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांगे। और महाराज 4 घर में जो अलग अलग चावल थे ना, सबने कहीं छटे हुए चावल निकाल करके दीजिए, जो टूटन होती है ना चावल की छटी हुई, किसी ने टूटन उठा करके सुशीला जी को दे दी। 4 मुट्ठी चावल सुशीला मैया लेकर के आई और सुदामा जी महाराज को दिए। तो दिया कैसे, तो कहा जिस वस्त्र में चावलों को बांधा ना उस वस्त्र में भी कम से कम 10 तरह के सिले हुए कपड़े लगे महाराज, अलग अलग तरह के कपड़े, रंग बिरंगे। सुशीला जी ने वो पोटली इसलिए सुदामा जी को दी कि जब द्वारकाधीश इस पोटली को देखेगा तो देख करके ही समझ जाएगा कि सुदामा के घर में एक छोटा सा कपड़ा भी साबुत नहीं है। वो पोटली बांध करके सुदामा जी महाराज को प्रदान करी और कहा कि ये पोटली आप लेकर के जाइएगा और भेंट में अपने मित्र को ये चावल दे दीजिएगा। सुदामा जी महाराज ने बड़े आग्रह करने के बाद सुशीला की बात को मान करके कहा कि देवी मैं जाऊंगा अवश्य, लेकिन मैं कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं, क्योंकि वो मन की भावनाओं को जान जाता है और उसके आगे मांगने में जाऊं क्या, जो मेरे भाग्य में था सो मेरे कृष्ण ने मुझे प्रदान किया है, मैं उसमें ही सुख मान करके रहता हूँ। लेकिन अगर तू कहती है तो जाऊंगा, वहां जाकर के भी केवल दर्शन ही करूंगा, उसके दर्शन के बाद मैं कुछ उससे मांगूंगा नहीं, याचना नहीं करूंगा। और वास्तव में एक भक्त का लक्षण भी यही होता है, भक्त कभी भी भगवान से प्रेम करने के बदले उनसे कुछ मांगता नहीं है, कभी भी कुछ याचना नहीं करता है। जीवन में कैसी भी विपत्ति, कैसी भी परिस्थिति आ जाए ना, लेकिन मेरे गोविंद का शुक्रिया जरूर करते रहिएगा। प्रभु से ही
यही कामना करिए, यही भगवान से प्रार्थना करिए कि गोविंद जिस भाव में जैसे आप रखना चाहते हैं मैं वैसे रहने को तैयार हूँ, बस तू जैसे रखेगा तेरे भरोसे ये जीवन है, तू जैसे चलाएगा वैसे चलने वाला है। इसलिए तो हमारे संत सदैव गाते रहते हैं, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जैसे वो रखे, कुटिया में रख दे, चाहे महलों में रख दे, चाहे भूखे पेट रखे, चाहे भरपेट भोजन दे करके रखे, लेकिन बस भूल मत जाइएगा, जैसे रखे उसमें रहिए। सुदामा जी महाराज इस पोटली को लेकर के कांख में अपनी पोटली को दबाया, एक हाथ में कमंडल लिया, एक हाथ में महाराज माला ली और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए सुदामा जी महाराज प्रस्थान करते हैं द्वारिका के लिए। भगवान का दिव्य संकीर्तन, दिव्य नाम जपते जा रहे हैं। कृष्ण मिलन की कामना को लेकर दृढ़ संकल्प, दृढ़ लक्ष्य लेकर के सुदामा जी महाराज प्रस्थान किए और हृदय में यही भाव रखते हैं, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर
लगी आग सब तल में लगी आग हमें बताए कहाँ कहाँ हम शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ हम शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ शाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ उन्हें विरह की याद द्वारकाधीश को जाकर के बता दीजिएगा। एक मास द्विपाक में 2 एकादशी हुए। एक मास द्विपाक में 2 एकादशी हुए। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी बोए। बस यही जाकर के उनसे कह दीजिएगा। सुदामा जी महाराज गए, लेकिन चले जा रहे थे, रास्ते में महाराज नदी पड़ी और उस नदी के किनारे सुदामा जी महाराज ने सोचा कि पार कैसे करूं। आवाज लगाई गई कि भैया कोई है जो मुझे उस पार उतार दे, लेकिन कोई आवाज कोई जब दिखाई नहीं दिया तो सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा, बारे द्वारकाधीश, चलते चलते तेरे द्वार तक आने में मेरे पैर तक थकने लगे हैं और अब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझ तक पहुंच पाऊं, और अगर तुझे बुलाना है तो तू मुझे बुला ले, मुझे मेरे बस की अब चलना नहीं है। सुदामा जी महाराज वृक्ष के नीचे बैठे, यहाँ एक केवट नौका लेकर के आया और आकर के आवाज लगाई, अरे भैया कोई है जिसे उस पार जाना हो। सुदामा जी महाराज ने जैसी आवाज सुनी तुरंत उठ करके खड़े हो गए, बोले हाँ भैया मुझे उस पार जाना है, क्या उस पार उतारोगे? कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य बैठो मेरी नौका में, अभी पार लगा देता हूँ। बोले वाले बेचारे सच्चे सीधे ब्राह्मण सुदामा जी महाराज जाकर के जैसे ही महाराज नौका में पैर रखने लगे कि केवट ने तुरंत टोक दिया, क्यों भैया कुछ पास है देने के लिए कि नहीं, कि ऐसे ही पार उतरना चाहते हो? सुदामा जी महाराज बोले मेरी दशा को देख करके आपको लगता है कि मेरे पास कुछ देने के लिए होगा? भैया मैं दीनहीन गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, अगर ऐसे ही मुफ्त में उतारना चाहते हो पार तो उतार दो, बड़ी अति कृपा होगी। तब केवट जो था, केवट ने कह दिया कोई बात नहीं, आ जाओ बैठो मेरी नौका में, तुम जैसे हो तो मैं ऐसे ही पार उतार देता हूँ, बैठो। सुदामा जी महाराज नौका में विराजमान हो गए, लेकिन केवट जो था बड़ा चंचल स्वभाव का था। महाराज लगा सुदामा जी महाराज को निहारने। सुदामा जी महाराज ने देखा तो कहा क्यों भैया ऐसे क्यों निहार रहे हैं मुझे?
केवट ने कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कहा क्या? तो कहा हम ये जानना चाहते हैं कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? सुदामा जी महाराज ने कहा कि भैया मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। द्वारिका? बोले हाँ मुझे द्वारिका जाना है। बोले द्वारिका में आपका क्या संबंध है? बोले द्वारिका में जो वहां का राजा है ना श्री कृष्ण द्वारकाधीश, वो मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र के दर्शन की कामना को लेकर वहां जाना चाहता हूँ। केवट ने कहा वाह भैया क्यों उपहास कर रहे हैं, कहाँ वो द्वारकाधीश राजा और कहाँ आप एक गरीब ब्राह्मण आप जैसों को द्वारकाधीश मित्र बनाएगा। यहाँ सुदामा जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कह दी। बोले भैया तू ना जाने मेरे कन्हैया को, तूने तो जीवन भर नौका ही चलाई है, लेकिन मेरा जो कन्हैया है ना मुझ जैसे भक्तन से ही मित्रता करे। और वो केवट कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही केवट का स्वरूप लेकर के अपने भक्त को, जब भक्त हारने लगता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो दृढ़ संकल्पित होकर जो लक्ष्य लेकर के भगवान को पाने के लिए भगवान के मार्ग पर बढ़ता है, चलने का प्रयास करता है, और अगर किसी तरह संसार उसमें विघ्न डाल देना तो मेरा कन्हैया स्वयं केवनहार बनकर के आकर के अपने भक्त का हाथ पकड़कर उस पार लगा दिया करता है। ये मेरे ठाकुर जी संकेत करना चाहते, कोई भक्त मुझे पाने के लिए मेरे आगे बढ़े तो सही, मुझे पाने के लिए आए तो सही, मैं स्वयं उसको पकड़ करके अपने मार्ग तक खींच लूंगा। सुदामा जी महाराज जब उस पार प्रभु ने उतार दिया, सुदामा जी महाराज जब ज्यादा थकान महसूस हुई, सुदामा जी महाराज उस पार जाकर वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा कन्हैया तेरी बड़ी कृपा होगी अगर तू मुझे अपने द्वारका में सीधा पहुंचा दे तो। बैठ गए महाराज भगवान को कहकर के। यहाँ जैसी सुदामा जी महाराज की नींद लगी, सुदामा जी महाराज को मेरे प्रभु ने माया के द्वारा उठा करके द्वारिका में पहुंचाया। और जब सुदामा जी महाराज की नींद खुली, देखा कि सामने जहाँ जंगल था ना, उस जंगल के स्थान पर बड़े बड़े स्वर्ण महल दिखाई दे रहे हैं। सुदामा जी महाराज बड़े अचंभित, अपनी आंखों को बार बार मीड़े और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, ये सच है कि भ्रम है। जब देखा जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही है, सुदामा जी महाराज गए और जाकर के जो दो द्वारपाल खड़े हुए थे उनसे जाकर के सुदामा जी महाराज ने कहा क्यों भैया ये कौन सी नगरी है? तो उन्होंने बताया कि द्वारिका नगरी है। दीजिए, क्योंकि जो आपका राजा है ना वो मेरे बचपन का सखा है, हम दोनों बचपन में एक साथ विद्या अध्ययन किए, एक साथ हम खेले बड़े हैं, तो कृपा करके मेरा संदेश जाकर के कृष्ण से कह देना। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु आप ब्राह्मण हैं और मेरा कृष्ण, मेरा जो प्रभु है ना, मेरा महाराज जो है ना, वो आप जैसे ब्राह्मणों का बड़ा स्वागत सत्कार किया करता है, बड़ा प्रेम आप जैसे भक्तों से किया करता है। 2 क्षण रुकिएगा, आपका संदेश जाकर के मैं अभी कहता हूँ। श्री सुदामा जी महाराज प्रार्थना करते हैं और सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से कहा